डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडजेक्टिव। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने में जा रहे हैं। विशेषण के बारे में आपने हिंदी के अंदर तो पहले ही पढ़ रखा होगा, अच्छी तरह से मेरे ख्याल से अध्ययन किया होगा। तो सबसे पहले अपने हम पूछना चाहेंगे, भाई एडजेक्टिव होता क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स which qualify words which qualify a noun से कर लेता हूँ, nouns are called adjective। मतलब वो शब्द जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है, जैसे मैं बोल देता हूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ये सेंटेंस अपना बोलता हूँ, राम इज ए गुड बॉय, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि गुड शब्द क्या है? एक एडजेक्टिव शब्द है। ये एक विशेषता बताने वाला शब्द है। ये कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा है राम नाम की जो नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हमें एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। वो विशेषण शब्द है, विशेषणात्मक शब्द है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं? तो एडजेक्टिव के प्रकारों की बात करें, एडजेक्टिव के प्रकारों की बात करें तो हम इसको शुरुआत करते हैं यहाँ से। नंबर एक हम ले लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को शॉर्ट में लिख देता हूँ। ऐसे एडजेक्टिव जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि हम इसी चीज की बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बातें हो रही है, तो उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो दिस, दैट, these, those, एटसेट्रा, ये सभी आपके क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये जैसे दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, मतलब इसी किताब की बात हो रही है, कोई और किताब की बात नहीं हो रही है। एक खास किताब की ओर हम दिस के माध्यम से रेफर कर रहे हैं, तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड जो पार्ट है एडजेक्टिव का, उसको ले लेते हैं हमें इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है किसी एक अनिश्चित वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जिसके बारे में सही से हम एक खास वस्तु की बात नहीं करते हैं वहां पर। जैसे सम, एनी, एटसेट्रा, इस प्रकार के जब शब्द हम यूज करते हैं तो वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होता है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं क्रम में इसी में, और हम आगे ले लेते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे विच, हु, हुज, एटसेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके माध्यम से हम पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह, जैसे विच बुक आर यू लाइक, कौन सी किताब तुम्हें पसंद है। तो ये हमने एक किताब की विशेषता के बारे में एक बताते हुए पूछ लिया कि कौन किस प्रकार की किताब होनी चाहिए, क्या किताब। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। चौथा प्रकार हम ले लेते हैं
पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंदर अपना जो अधिकार है हम किसी वस्तु दूसरी वस्तु है उसके ऊपर दिखाते हैं। उसके माध्यम से हम कहते हैं कि ये मेरी पुस्तक है, ये उसकी है, ये उनकी है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे माई, हर, हिज, देयर, एटसेट्रा। इन सभी को हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आगे चलते हुए इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एडजेक्टिव की बात हम करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं नंबरिकल एडजेक्टिव की। नंबरिकल एडजेक्टिव ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं? ये एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में बताते हैं। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा। इस प्रकार की हम बातें करते हैं इनके माध्यम से, तो वो नंबरिकल एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। ये काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिनती कर सकते हैं। तो नंबरिकल एडजेक्टिव के अंदर ऑर्डिनल और कार्डिनल नाम से 2 नंबर शामिल होते हैं। और इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो एक अपना होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके अंदर हम स्पेसिफिक किसी चीज को जो है माप संख्या के अंदर नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल रहता है। तो इसके अंदर हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो हम कहें तो इस प्रकार से रह सकता है। जैसे कोई भी चीज़ की क्वांटिटी की बात इसके माध्यम की जाती है, अमाउंट की बात की जाती है। हम कहते हैं अमाउंट, लिख सकते हो आप अमाउंट, है ना, एटसेट्रा। जैसे कहे तो भाई ये इतना है। इसके अंदर हम खास एक अमाउंट की बात कर देते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर। इसमें हमें पता नहीं चलता है कि स्पेसिफिक सही नंबर क्या है, काउंट हम उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हम चलते हैं और बात करते हैं आगे अपने एक अन्य प्रकार के एडजेक्टिव के। उसके अंदर बात करें तो जैसे हमने पहले शुरुआत में किया डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इंटरोगेटिव, पॉजेसिव, नंबरिकल, क्वांटिटेटिव। इसी प्रकार से आगे क्रम के अंदर चलते हुए हम चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की ओर। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये किसी प्रॉपर नाउन की सहायता से बनते हैं, जो एक खास जो नाउन है, संज्ञा है, उसके माध्यम से बनते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि वो इंडिया का है, तो हम इंडिया के माध्यम से क्या बना लेते हैं? इंडियन। इसी प्रकार से किसी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि वो अमेरिका से है, तो हम उसके लिए बोलेंगे अमेरिकन। ये इस प्रकार के जो नाउन के माध्यम से बने हुए एडजेक्टिव होते हैं उनको हमें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद बात करें तो आगे चलते हैं हम इसी क्रम में, और हमारा अगला जो एडजेक्टिव का प्रकार है उसकी ओर हम बढ़ जाते हैं। इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद प्रेडिकेट एडजेक्टिव की बात कर सकते हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव, इसके अंदर जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है शुरुआत में, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हम बात करते हैं, तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होते हैं ये हमें खास फीलिंग के बारे में, जो लिंकिंग वर्ड होती है, यूज आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में इनका यूज किया जाता है। जैसे कोई किसी के बारे में बोलते हैं ही इज हैप्पी टू प्ले यार, वो यहाँ पर आप खेल करके खुश है, तो हम जब हैप्पी शब्द का यूज कर रहे हैं, हैप्पी, सैड, इस प्रकार की जो फीलिंग आती है वो फीलिंग को हम लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक और एडजेक्टिव का प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम ले लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में किसी की विशेषताओं की बात की जाती है, किसी नाउन की जो विशेषता है वो बता देते हैं। जैसे वो टाल है, लंबा है, जैसे किसी को हम कहेंगे शॉर्ट है ना, किसी को हम कहते हैं कि भाई वो बड़ा है, छोटा है, हैप्पी है। ये सब हम इस प्रकार की बातें इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे और
हम आगे बढ़ते हुए अपना अगला जो एडजेक्टिव का क्रम है उसकी ओर कदम रखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद हम चलते हैं और कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव ये क्या होता है? इसके अंदर हमें दो चीज़ों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं। जैसे हम कहेंगे राजेश श्याम से लंबा है तुलनात्मक रूप से, तो हम कह देंगे टालर। टालर किसी को हम कहेंगे शोल्डर। किसी के बारे में मतलब तुलनात्मक शब्दों का कंपैरिजन करने वाले जो वर्ड है उनका यूज इसके अंदर किया जाता है। और बात करें हमें तो एक हम ले सकते हैं इसी के अंदर, जैसे सुपरलेटिव की बात कर सकते हैं। इस साइड ले लेता हूं मैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव ये कौन से होते हैं? जैसे ये यूज फॉर कंपैरिजन, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? यूज टू शो द बेस्ट, वर्स्ट एटसेट्रा। मतलब ये सबसे ज्यादा कोई बुरा, सबसे ज्यादा अच्छा, इसके माध्यम से ये दिखाया जाता है। मतलब सबसे यदि किसी को खास पोजीशन पर, यूनिक पोजीशन पर, एक नंबर पोजीशन पर बताना हो तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, की वो क्लास के अंदर क्या है, सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट प्लेयर वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये सबसे लंबी नदी है। तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट, द बेस्ट, ये सब क्या है, ये आपके सुपरलेटिव एडजेक्टिव के उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें तो एक हम ले लेते हैं जो कंपाउंड एडजेक्टिव की बात करते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो जो वर्ड अलग अलग शब्द है उनका यूज करते हुए एक विशेषणात्मक शब्द उनसे बना देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वेल और नोन। वेल और नोन, हम कहेंगे कि राम इज ए वेल नोन पर्सन ऑफ द सिटी। राम शहर का सबसे अच्छा जाना माना प्रख्यात व्यक्ति है। तो प्रख्यात शब्द एक अलग शब्द, अलग विशेषणात्मक शब्द निकल करके आ गया तो सबसे प्रसिद्ध है, वेल नोन। इसी प्रकार से आप ले सकते हो हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, इसमें भी आप देखते हो दो शब्द हमारे यूज किए जा रहे हैं, हार्ड और वर्किंग। हार्ड कड़ी मेहनत करने वाला, एक शब्द निकल करके आ गया इसके माध्यम से। तो ये हमारे इस प्रकार से हम एडजेक्टिव देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कुल मिला करके 1 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10 11 12, लगभग 12 के अराउंड हमने जो है एडजेक्टिव के प्रकार किए। एक आध प्रकार और भी निकल के आ सकता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सब एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का जो प्रयोग है वो किसी ना किसी नाउन के साथ होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ नाउन आ गई, नाउन के साथ में यदि कोई विशेषणात्मक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। जबकि जो प्रोनाउन होते हैं, कई बार हमें एक ही चीज जैसी लगती है कि भाई ये तो सेम, ये सर ने उधर भी बताए थे और इधर भी बता दिए। जैसे इंटरोगेटिव वाले हैं, जैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे इंडेफिनेट वाले हैं। लेकिन वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के अंदर नाउन साथ में नहीं रहता है। इन शब्दों के साथ में जब नाउन नहीं रहेगा तो वो प्रोनाउन के तौर पर काम करेंगे, लेकिन जब नाउन के साथ में लगे हुए हैं तो वो एज एडजेक्टिव ये काम करते हैं। और वहां पर इनके माध्यम से किसी न किसी चीज की हम कह सकते हैं कि विशेषता बताई जा रही है कोई नाउन की, तब वो क्या होते हैं, विशेषणात्मक शब्द होते हैं, एडजेक्टिव शब्द होते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू टू वॉच।